वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे और स्ट्रेस एनालिसिस डिफरेंट कंपोनेंट्स का करेंगे, जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स है। सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो यानी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं और उस असेंबली का हमने एक एनालिसिस करना है। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से हमने कनेक्शंस देने हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। लास्ट वीडियो में हमने जो स्ट्रेस एनालिसिस की वीडियो थी उसमें हमने एक कंपोनेंट लिया था और उसका स्ट्रेस एनालिसिस किया था। आज हमने एक से ज़्यादा दो कंपोनेंट्स लेंगे और इसका हम स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो दो प्लेट्स हैं ये आपस में नट एंड बोल्ट्स के ज़रिए कनेक्टेड हैं। तो इन प्लेट्स को डिज़ाइन कर लेते हैं क्विकली और उसके बाद आते हैं हम स्ट्रेस एनालिसिस की तरफ। तो फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और प्लेट्स को जो है डिफ़ाइन कर लेते हैं। प्लेट्स का डिज़ाइन बहुत आसान है। सो स्केच में जाएंगे और टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इसकी मैं डायमेंशन दे देता हूँ 500 बाय 300 मिलीमीटर। और उसके बाद मैं सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 3 सर्कल्स मैं डिफाइन कर लेता हूँ। इनकी डायमेंशंस डिफाइन कर लेते हैं। एक सर्कल की डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं 50 मिलीमीटर और बाकियों को इसी के इक्वल कर देते हैं। अब मैं तीनों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और इनको रिलेशन दे देता हूँ मेक इक्वल का। उसके बाद एक सर्कल की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं 80 मिलीमीटर और बाकियों के ओरिजिन को सिलेक्ट करके हम इनको मेक वर्टिकल रिलेशन दे देते हैं और सिमिलरली इसको हम ओरिजिन के साथ मेक हॉरिजॉन्टल रिलेशन दे देते हैं। ये हमारे पास स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और यहाँ पे मैं ब्लाइंड एक्सट्रूजन कर दे देता हूँ 40 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास एक प्लेट कंप्लीट है। इसी प्लेट को हमने असेंबली में जाके कॉपी करके दूसरे के साथ असेंबल करते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव एज में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको प्लेट नंबर 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं असेंबली ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेट को अपने असेंबली एनवायरनमेंट में ले आता हूँ। तो इसको कहीं पे भी हम क्लिक कर देते हैं। ओके, अब मेरे पास एक प्लेट आ गई। इसी को मैं कॉपी करूँगा। तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करें और जस्ट इसको ड्रैग कर लें तो आपके पास यही प्लेट कॉपी हो जाएगी। तो अब मैं इसके मेटिंग्स डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे असेंबली में जाते हैं और मेट में जाएंगे और सबसे पहले मैं कोसेंट्रिक मेट डिफाइन कर लेता हूँ। क्लिक ओके। आई थिंक हमने मेट जो है दूसरे वाला डिफाइन कर दिया। इसको मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे इसको डिलीट करके इस फेस को इसके साथ कोसेंट्रिक कर देते हैं और सिमिलरली नेक्स्ट फेस इसको और इसको कोसेंट्रिक कर देते हैं और उसके बाद कोइंसाइड कर देते हैं इस फेस को और इस फेस को। ये मेरे पास इस टाइम मेरा जो पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है एज इफ के हमारे पास यहाँ पे नट एंड बोल्ट्स के ज़रिए ये अटैच है। ओके, ये वाला पार्ट मेरे पास इस टाइम कंप्लीट है। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। सो प्लेट एनालिसिस के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कि हम किस तरह से इस पार्ट को कि ये नट एंड बोल्ट्स के साथ अटैच है और हमारे पास टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इसका स्ट्रेस एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं सिमुलेशन टैब में जाऊँगा। अगर आपका ये सिमुलेशन टैब यहाँ पे अपेयर नहीं हो रहा तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, एड इन्स में जाना है
और यहाँ पे सिमुलेशन, सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन टैब को चेक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे सिमुलेशन में जाएंगे और न्यू स्टडी में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, स्टैटिक 1 या कोई भी प्लेट एनालिसिस, इस तरह का नाम आप दे सकते हैं। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना स्टैटिक एनालिसिस परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, सबसे पहले काम हम मटेरियल डिफाइन करते हैं। तो अप्लाई मटेरियल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं AISI 304 मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इस टाइम मटेरियल मेरे पार्ट पे डिफाइन हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ जाता है कनेक्शंस का। अब इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं तो हमें कनेक्शंस भी देने पड़ेंगे। कनेक्शंस में हम बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ पे लोड्स डिफाइन कर लेते हैं। तो फिक्सचर्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिक्स ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे और हमने कोई सा एक फेस फिक्स करना है। तो लेट्स सपोज हम ये वाला फेस फिक्स कर देते हैं। क्लिक ओके। नेक्स्ट हम एक्सटर्नल लोड्स पे आएंगे। तो टेंसाइल फोर्स हमने देनी है, तो यहाँ पे फोर्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस फेस पे मैं टेंसाइल फोर्स देता हूँ। तो इसकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर देंगे और इसकी वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ 250,000 न्यूटन। क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास इस टाइम फिक्स्ड और जितने भी फोर्सेस हैं वो डिफाइन हो गई है। अब मैंने इनके कनेक्शंस डिफाइन करने हैं कि ये दोनों प्लेट्स मेरे पास आपस में किस कंपोनेंट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हम आएंगे कनेक्शंस में। कनेक्शंस में आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कनेक्शंस अवेलेबल हैं, स्प्रिंग का है, पिन का है। तो जो भी आपके पास रिक्वायर्ड कनेक्शन होगा उसको हमने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं नट एंड बोल्ट्स के जरिए ये दोनों प्लेट्स आपस में अटैच हैं, तो बोल्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला बोल्ट, स्टैंडर्ड बोल्ट जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने बोल्ट का जो फेस है उसको सिलेक्ट करना है। तो बोल्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट मैंने सिलेक्ट करना है नट किस साइड पे है। उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है नट वाले पार्ट को, और यहाँ पे मैं नट वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दूँगा। ओके, सॉलिडवर्क्स ने ऑटोमेटिकली डिफाइन किया है। सो 50 मिलीमीटर हमने इसका डायामीटर रखा हुआ था, तो उसका जो हेड डायामीटर है दैट वुड बी 75 मिलीमीटर। ओके, इसको हम बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। कनेक्शन टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड है या रिजिड रखना चाह रहे हैं हम अपना नट एंड बोल्ट, तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर तो हमारा नट एंड बोल्ट का मटेरियल डिफरेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल। मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग सेम मटेरियल ही रखता हूँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्ट्रेंथ डाटा। तो स्ट्रेंथ डाटा को आपने चेक करना है और यहाँ पे नॉन टेंसाइल स्ट्रेस एरिया या कैलकुलेटेड टेंसाइल स्ट्रेस एरिया, मैं इसको बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटेड टेंसाइल स्ट्रेस एरिया पे ही क्लिक करूँगा। तो उसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है बोल्ट की स्ट्रेंथ। यहाँ पे डिजायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 रखा है विच इज़ ओके। ये हम डिफाइन कर देते हैं। सो हाउ मैनी थ्रेड्स पर मिलीमीटर वी वांट, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ 2 थ्रेड्स पर मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलोड। जब भी हम नट एंड बोल्ट यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ फोर्सेस उसके प्रीलोड में आती हैं कि जिस फोर्स से हमने दोनों को आपस में टाइट किया होता है, तो वो फोर्स हमने डिफाइन करनी होती है। ये फोर्स हमारी अदर देन एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। ये वाली लोड है जो इनिशियल फोर्स होती है हमारी नट एंड बोल्ट्स में। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ 40 न्यूटन हमारी प्रीलोड फोर्स है। ओके, ये मैंने सारी की सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। इसको मैंने ओके करना है, लेकिन ओके से पहले मैं इसको क्लिक करूंगा कीप विजिबल को। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं नेक्स्ट जो मेरे पास बाकी दोनों भी बोल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ये इन्हीं सेटिंग्स के साथ सेव हो जाएंगे। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अब मैं ओके करूंगा। तो अब मेरे पास पहला तो डिफाइन हो गया, नेक्स्ट को अब मैंने डिफाइन करना है। तो ये नीचे मेरे पास ऑटोमेटिकली जो मैंने पहले के लिए सेटिंग्स कर दी हैं वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली उनके फेसेस बस सेलेक्ट करूँगा। सो नेक्स्ट मेरे पास बोल्ट का ये वाला फेस है और नट का ये वाला फेस है। क्लिक ओके। अगेन मैं थर्ड पोजीशन पे जाऊँगा
बोल्ट का फेस इसको सिलेक्ट करेंगे और नट के फेस को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक ओके कर देंगे। इसको मैं बंद कर देता हूं। तो ये मेरे पास इस टाइम नट एंड बोल्ट्स प्लेट्स पे डिफाइन हो चुके हैं। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैंने इनके जो इंटरेक्शंस हैं उनको डिफाइन करना है। अगेन मैं यहाँ पे कनेक्शंस में जाऊंगा और यहाँ पे लोकल इंटरेक्शन को क्लिक करूंगा। यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली फाइंड लोकल इंटरेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे और जिन प्लेट्स के जिन पार्ट्स के दरमियान हमने इंटरेक्शन फाइंड करवाना है उनको सिलेक्ट करेंगे। सो प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 और फाइंड लोकल इंटरेक्शंस पे क्लिक कर देंगे। अब ये सॉलिडवर्क्स ने फाइंड किया है कि हमारे पास एक इंटरेक्शन आया है जो कि इन्हीं नट एंड बोल्ट्स का है। इसको मैं क्लिक ओके कर दूंगा। वो मेरे से पूछ रहा है कि मैंने ये सिलेक्टेड जो लोकल इंटरेक्शन है ये क्रिएट करना है, इसको मैं यस कहूँगा। ओके, अब मेरे पास हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक लोकल इंटरेक्शन भी आ गया है इन नट एंड बोल्ट्स का। तो अब मेरे पास इस टाइम ये वाला जो एक दोनों पार्ट्स हैं ये थ्रू नट एंड बोल्ट्स कंप्लीटली डिफाइन हो चुके हैं सॉलिडवर्क्स के एनवायरनमेंट में। अब ये एनालिसिस के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम मैश क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट मैश में जाएंगे। ये लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया था कि कोर्स फाइन हम किस तरह से सिलेक्ट करते होते हैं। तो अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास मैश क्रिएट हो जाएंगे मेरे सारे के सारे दोनों पार्ट्स पे। ओके, नेक्स्ट हम रन दिस स्टडी करेंगे। तो रन दिस स्टडी पे क्लिक करेंगे और ये सॉलिडवर्क्स थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इस बार हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसको हम कंप्लीट होने देते हैं। ओके, ये मेरे पास इस टाइम स्ट्रेस एनालिसिस इसका डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास उसी तरह स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेन के बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक और रिजल्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफाइन पिन बोल्ट चेक प्लॉट को क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं ओके करूँगा इसको। ये मेरे पास इस टाइम इन बोल्ट्स की स्पेसिफिकली हमें फोर्सेस बता रहा है और वेदर दे आर ओके और नॉट वो हमें बता रहा है। तो यहाँ पे अगर इनकी जो डिज़ाइन है वो सेफ़ ना होता तो वो नीड्स अटेंशन में आ रहा होता है। इस टाइम मेरे पास डिज़ाइन सेफ़ है तो वो ओके में आ रहा है। तो ये तीनों बोल्ट्स मेरे पास इस टाइम सेफ़ है। इनकी हम डिटेल्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस भी आ रही हैं। अब फोर्सेस मैंने 250,000 डिफाइन की थी। तो अगर ये 3 में डिवाइड करते हैं तो इसकी शेयर फोर्स हम देखते हैं तो दैट इज़ अराउंड डिवाइड बाय 3 यानी 83,000 हमारे पास एक बोल्ट के ऊपर आ रही है। सिमिलरली ये अगर हम इसको दिस इज़ फॉर बोल्ट नंबर 1 शेयर फोर्स और सिमिलरली दूसरे बोल्ट की अगर हम चेक करते हैं तो वो भी हमारे पास सेम आ रही है ऑलमोस्ट और तीसरे की भी हमारे पास ये वाली आ रही है शेयर फोर्स। तो ये वाली हमारे पास फोर्सेस हैं जो कि बोल्ट्स पे एक्ट कर रही हैं और उनकी वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रेस की तरफ। राइट क्लिक करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे। इसका थोड़ा सा मैं स्केल चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास इस टाइम डिफॉर्मेशन स्केल 1 आ रहा है तो इसको हम ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास सिस्टम 462 टाइम स्केल आ रहा है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह टेंसाइल फोर्स की वजह से हमारे पास स्ट्रेसेस जो है वो इस एरिया में ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑब्वियसली ये स्केल बहुत ज़्यादा है लेकिन जो नट एंड बोल्ट्स हैं वो थोड़े से हमारे पास टिल्ट हो रहे हैं। तो इसकी अगर हमने एनिमेशन भी देखनी हो तो राइट क्लिक करेंगे और एनिमेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इनके जो फ्रेम्स हैं उनको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 30 कर देते हैं। ये फ्रेम्स कैलकुलेट हो रहे हैं। तो ये मेरे पास हम देख सकते हैं जैसे जैसे हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है तो हमारे पास स्ट्रेसेस भी जो है वो इस एरिया में इंक्रीज़ कर रहे हैं और बोल्ट्स जो है वो थोड़े बहुत टिल्ट हो रहे हैं। और सिमिलरली अगर हमने डिस्प्लेसमेंट देखनी हो तो हम डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हैं। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेड एरिया में ज़्यादा है, इस पॉइंट पे कम है। अगेन हम स्ट्रेस में जाते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है
एज कम्पेयर्ड के जो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है, सो द डिज़ाइन इज़ सेफ। तो इस तरह हमने एक असेंबल पार्ट को, दो पार्ट्स आपस में जिस तरह कनेक्टेड होते हैं वो हमने कनेक्शन डिफाइन करना होता है। आज की इस वीडियो में हमने नट एंड बोल्ट को यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स पार्ट्स की तरफ जाते जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के मल्टीपल कनेक्शंस होंगे, वो मल्टीपल कनेक्शंस दे के फिर हम उसका स्ट्रेस एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।